और अमेरिका की नाकाबंदी को 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन हॉर्मुज खुलेगा इसके आसार नजर नहीं आते। ईरान जहां अपनी जिद पर अड़ा है, तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप के सामने सबसे बड़ी चुनौती हॉर्मुज स्ट्रेट में बिछा बारूद है, जिसे हटाना आसान नहीं है। यही वजह है कि ट्रंप बार बार नेटो देशों से मदद मांग चुके हैं, लेकिन उन्हें निराशा के अलावा कुछ हाथ नहीं लगा। ऐसे में अब सुपर पावर ने खुद हॉर्मुज में बिछी ईरानी माइंस को हटाने का अभियान शुरू कर दिया है। लेकिन सवाल है कि क्या अमेरिका को इसमें कामयाबी मिलेगी, या यह अमेरिका के वर्चस्व पर सबसे बड़ा धब्बा होगा। इस रिपोर्ट में देखिए। जल्द हॉर्मुज से माइन हटाने का काम शुरू होगा, ताकि यहां से पहले की तरह बिना डरे जहाजों की आवाजाही हो सके। इसके लिए अमेरिका ने पैसिफिक से 2 माइन स्वीपर शिप्स को अरब सागर भेजा है। यूएसएस पायनियर और यूएसएस चीफ पैसिफिक से अरब की तरफ बढ़ रहे हैं। और हॉर्मुज में ईरान ने 3 तरह की माइंस बिछाई हैं, जिसमें पहली है महम 3 माइन, जिसका वजन करीब 300 किलोग्राम के आसपास होता है। यह माइन एंकर के जरिए जंजीर से बंधी होती है, जिसकी वजह से यह पानी के कुछ फीट अंदर एक निश्चित जगह पर तैरती रहती है। इस माइन में अकॉस्टिक सेंसर लगे होते हैं, जो जहाज की आवाज सुनकर करीब 10 फीट दूर से एक्टिवेट हो जाते हैं। इसे सोनार के जरिए ढूंढा जा सकता है। ईरान की दूसरी माइन है EM-52। इसे चीन ने विकसित किया, जो बेहद आधुनिक है। यह समंदर के तल पर मौजूद रहती है। इसमें बेहद खास तरह के सेंसर लगे होते हैं। जहाज की आहट मिलते ही यह माइन एक्टिवेट हो जाती है, तल से उठकर समंदर की ऊपरी सतह पर आती है। जहाज के निचले हिस्से से टकराकर इसमें जबरदस्त ब्लास्ट होता है। इन्हें डिटेक्ट करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। तीसरी माइन जो ईरान ने हॉर्मुज में बिछाई है, वो महम 7 है। इसका वजन करीब 220 किलोग्राम के आसपास होता है। यह समंदर के तल पर मौजूद रहती है। इसे उथले पानी में लगाया जाता है। यह भी महम 3 की तरह अकॉस्टिक सेंसर से लैस होती है। ध्वनि और पानी के दबाव से इसमें ब्लास्ट होता है। महम 7 माइन को सोनार के लिए भी ढूंढना बेहद मुश्किल है, क्योंकि समंदर के तल पर रहने की वजह से इसके ऊपर मिट्टी की परत चढ़ जाती है, जिससे सोनार इसे डिटेक्ट नहीं कर पाता। अमेरिका ने हॉर्मुज में 3 लेयर का मिलिट्री प्लान बनाया है। पहली यानी बाहरी लेयर में यूएसएस अब्राहम लिंकन को तैनात किया गया है, जिसमें 11 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर भी शामिल हैं। दूसरा यानी मध्य घेरा ओमान की खाड़ी के पास बनाया गया है, जिसमें अमेरिका के कुल 5 युद्धपोत लगाए गए हैं। इनका काम ईरानी मिसाइलों को रोकना होगा। तीसरे यानी आंतरिक घेरे में ईरानी माइन से निपटने का ऑपरेशन होगा। यहाँ माइन स्वीपर जहाज और हेलीकॉप्टर तैनात हैं। साथ ही पनडुब्बी से भी समंदर में नजर रखी जा रही है। हॉर्मुज में बिछे बारूद को साफ करने के लिए अमेरिका अपने लिटरल कॉम्बैट शिप यानी LCS जहाजों का इस्तेमाल करने वाला है। इनका निचला हिस्सा लकड़ी से बना होता है। ये समुद्री माइंस को ढूंढने के लिए डिजाइन किए गए हैं। हालांकि ये माइन वाले क्षेत्र से दूर रहकर काम करते हैं। इस शिप पर अनमैन्ड सरफेस व्हीकल यानी USV मौजूद होते हैं। इन USV में सोनार लगे होते हैं। ये खास तौर पर एंकर से जुड़ी माइन ढूंढने के लिए डिजाइन किए गए। ये माइन को ढूंढकर उसे सिग्नल भेजते हैं। ये सिग्नल किसी जहाज जैसा दबाव डालता है, जिससे माइन तबाह हो जाती है। इसके अलावा शिप के साथ MH-60C हॉक हेलीकॉप्टर भी मौजूद होते हैं। ये आसमान में रहकर माइन ढूंढते हैं। ये हेलीकॉप्टर खास तरह के लेजर सिस्टम से लैस होते हैं, जो समंदर की गहराई में छिपी माइन को पता लगाने में सक्षम है। LSC जहाजों पर अंडर वाटर ड्रोन भी तैनात रहते हैं। ये पानी के अंदर जाकर माइन की तलाश करते हैं। इनका प्रमुख टारगेट समंदर के तल पर मौजूद माइन होती है, जिनकी ये ड्रोन तलाश करते हैं, सिग्नल भेजते हैं और तबाह कर देते हैं। यूएसएस बुश 31 मार्च को अमेरिका के वर्जीनिया से चला था, जहां से इसे भूमध्य सागर और लाल सागर से होते हुए अरब पहुंचना था। लेकिन अब ये अफ्रीका से होते हुए अरब पहुंचने वाला है, जो बेहद लंबा रास्ता है। इसकी वजह यमन में मौजूद हूती का खतरा माना जा रहा है, जो लाल सागर में यूएसएस बुश पर हमला कर सकता है।